हेलो, हाय, हाउ आर यू? कैसे हैं मेरे प्यारे बच्चों? 9th क्लास कैसे हैं? चलिए, आप लोग सभी आ जाइए। ठीक है, अंशिता, रिजिता, ऋषभ, त्रिजिता, हैप्पी, सब आप लोग आते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप तो फिर से अपने अंतरराष्ट्रीय इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूँ। और चलिए, आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो क्या टॉपिक आप पढ़ने वाले हैं, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। और ये इसका एक पढ़ने के बाद आपका एक सोचने का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा। आप एक आज की क्लास में जो पढ़िएगा, तो उसका नाम बोर्ड पे लिखा हुआ है रेशनलाइजेशन। तो रेशनलाइजेशन आप तो बोर्ड लेवल तक ही पढ़ाया ही जाता। और आप तो बोर्ड थे एट IITN जेई के बच्चे जिस हिसाब से उस पर अपनी थिंकिंग रखते हैं और कैसा उस पर ट्यूशन आता है, सारा कुछ आप आज की क्लास में देखने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास आप तो मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग हो जाएगा। और आप तो मैं पत्ता बोलता हूँ कि आज अगर आप तलाश करने के बाद लास्ट में आपकी एक अलग पहचान, अलग सोच होती। सो आप अपने पेन पेपर लेकर बैठ जाइए और अच्छे से पढ़ाई करिए, है ना। हमें पूरी साल मेहनत करनी है, अच्छे से करनी है, और तभी आप एक अलग लेवल तक आप अपनी अलग पहचान बना पाइएगा। अदरवाइज, है ना, तो कहने के लिए बहुत कुछ है, बट हम फालतू की बात नहीं करते हुए सीधे अपनी संक्षिप्त पे बात करता हूँ। मैं अंकित आप सभी तो फिर से स्वागत करता हूँ। और मैं जैसा कि हेतिन लगा हुआ है रेशनलाइजेशन, तो रेशनलाइजेशन के बारे में समझेंगे, ठीक है ना। तो रेशनलाइजेशन समझने से पहले एक और हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। उस टॉपिक का नाम चाहती है रेशनलाइजिंग फैक्टर, चाहती है उस टॉपिक का नाम हमारा रेशनलाइजिंग, है ना, रेशनलाइजिंग फैक्टर, है ना। इसका तत्व में नाम RF बोलते हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, ठीक है। तो आप बचपन में ही फैक्टर के बारे में समझते आ रहे हैं कि फैक्टर क्या है, ठीक है ना। फैक्टर हमारा फाइनाइट होता था सर। इसको समझने के लिए मैं एक सिंपल एग्जाम्पल से आपको बता रहा हूँ कि तब 12 होता था, तो मैं आपसे क्या बताता था कि 12 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से होता है, 3 से होता है, 4 से होता है, 6 से होता है और 12 से होता है। तो ये सब जो है रेशनलाइजिंग फैक्टर नहीं, ये हमारा फैक्टर होता है, ठीक है। लेकिन हमें तो यहाँ पर पढ़ना है, तो क्या पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों? रेशनलाइजिंग फैक्टर के बारे में पढ़ना है, जिसको तौत में RF से नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो देखिए, ट्यूशन के थ्रू इसको समझते हैं कि रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है, ठीक है। सिंपली अगर यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन से समझते हैं, तो बोल लिया 3√3, ठीक है। ए और इसका √3, ठीक है। इस तो तारा है कि ये क्या है, ठीक है ना। तो अगर आप सिंपली इस तो 12 करिए था, तो ये 3 हो जाएगा। इसमें इस मल्टीप्लाई करिए था, तो √9 आते हैं, यानी कि 3 × 3 करेंगे तो ये हमारा 9, यहाँ से 9 चलाएगा, ठीक है ना। तो इसका ये रेशनल नंबर है, कहती है रेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो आप इसका तातीर पर लेता √3 है, तो इसका फैक्टर है। √3 इज अ फैक्टर
ऑफ आर एफ लिख देते हैं, √3 इज आर एफ ऑफ कितना 3√3, ठीक है। और इसका वाइस वर्सा भी लिखेंगे। वाइस वर्सा कहने का मतलब तो ई इसका रेथलाइचिन फैक्टर है तो ई इसका भी रेथलाइचिन फैक्टर होता, ठीक है। और मैं आपको बता देता हूँ कि आज की क्लास में हम लोग जेई आईआईटी नीट लेवल का ट्यूशन हम करेंगे, ठीक है ना। पहले थ्योरम उसके बाद सारा कुछ आपको मैं करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो 3√3 और ए√3 ई इसका रेथलाइचिन फैक्टर, ई इसका रेथलाइचिन फैक्टर। रेथलाइचिन फैक्टर उसको बोलते हैं, तो इससे मल्टीप्लाई करने पे हमारा क्या आ जाता है, रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। उसी तो रेथलाइचिन फैक्टर के नाम से जाना जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको और बता दूं मेरे प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है ना। अगर समझ में आपको आ रहा है तो आप ये अक्षर बोलेंगे, ठीक है। नहीं आ रहा है तो मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल यहाँ पे बोल रहा है, ठीक थे √3 प्लस √2, इसको मल्टीप्लाई कर रहा है तो √3 माइनस √2 से, ठीक है। तो यहाँ से कहेंगे कि ये रेथलाइचिन फैक्टर है कि नहीं इसका, तो ये दोनों से मल्टीप्लाई करने पे हमारा तो नंबर आना चाहिए, तो रेशनल नंबर आना चाहिए। क्या आना चाहिए, रेशनल नंबर आना चाहिए। तो रेशनल नंबर क्या होता है मैं आपको सारा कुछ बताते बैठा हुआ हूँ, है ना। तो रेशनल नंबर यानी कि ए और ए, तो ए प्लस बी ए माइनस बी। मैंने आपको बताया है कि ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से मैं कहेंगे प्यारे बच्चों कि √3 का स्क्वायर है ना माइनस √2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे करेंगे तो इसका स्क्वायर यानी कि 3, इसका स्क्वायर यानी कि 2, ये 1 आता है। और 1 इज अ रेशनल नंबर, साथी बोले था 1 इज अ रेशनल नंबर। ये कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर है, ठीक है ना। ये हमारा ए आ गया। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे 3 प्लस √2, साथी बोले था 3 प्लस √2 इज आर एफ इरा ग्लिसराइजिन फैक्टर ऑफ कितना हो जाता √3 माइनस √2, ठीक है। इसी तरह वाइस वर्सा बोलेंगे तो √3 माइनस √2 इज आर एफ रेथलाइजिन फैक्टर ऑफ √3 प्लस √2। समझ में आया यहाँ तक में तो ये परेशानी, तो आप बोल रहे हैं नहीं। हम लोग बोले रेथलाइजिन फैक्टर क्या होता है कि ऐसा नंबर से उसमें मल्टीप्लाई कर देना ताकि हमारा रिजल्ट है तो एक रेशनल नंबर में कन्वर्ट होते चला है, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक मतलब नेक्स्ट की ओर पढ़ते हैं कि कैसा इस पे ट्यूशन किया है, ठीक है। चलिए अब आपकी हिंदी नहतील तो मैं और एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की कोशिश करता हूँ। मेरे प्यारे बच्चों आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है फाइंड द सिंपलेस्ट ऑफ आर एफ, है ना। पहला क्वेश्चन हम लोग देता रहा है, देखिए फाइंड द सिंपलेस्ट आर एफ यानी कि रेथलाइजिन फैक्टर ऑफ, तो क्वेश्चन में कह दिया है एम में इतना एल बी के लिए 5√3
16। तीसरा रेथलाइचिन फैक्टर आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो रेथलाइचिन फैक्टर के लिए क्या होता मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो रेथलाइचिन फैक्टर के लिए हम लोग चाहते दे तीते थे ए नंबर है, इसको 12 करना है। तो इसको सबसे पहले तीसरे मल्टीप्लाई कर दें तो रेथलाइचिन फैक्टर में कन्वर्ट हो जाए। तो ये हम लोग कहेंगे ये 6ता ट्यूब है, कहेंगे ये नंबर तो आप देते था 6ता ट्यूब है, यानी कि 6 तो तब आप लिखिए था तो 6 मेरा 30 में आ जाएगा। तो 2 इंटू 3 में 2 इंटू 3 का पावर 3। अब यहाँ पे चाहिए था 2 इंटू 3 का पावर 3 इसका होल पावर 1/4, ठीक है। अब इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो चाहते हैं 2 इंटू 3 का पावर कहते 3/4। और पीछे पढ़ाते आए हैं कि दोनों डिफरेंस रहता तो दोनों पे अलग अलग भी पावर देते हैं, तो पीछे पढ़ते आए हैं ना जी। तो यहाँ पे 3/4 इंटू 3 के पावर 3/4, ठीक है। अब यहाँ पे इतना रहा है तो ये तो रेशनल नंबर में अभी कन्वर्ट नहीं हुआ है, नहीं ना हुआ है। तो रेशनल नंबर में इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक। तो इसको हम लोग का दिखाएंगे तो ये 6 पावर ततिया जाएगा 3/4, 6 पावर 3/4 है ना। तो 3/4 आते आ, यानी कि अब हम लोग क्या कह सकते हैं, ये ठीक है ना। तो इस तो हम लोग प्रत्युत्तर करेंगे तो सिंपलेस्ट फॉर्म में इसको कहेंगे तो ये हमारा आता ये 6 पावर 3/4 इसका RF है ना। अब इसी तरह से ये ट्यूशन तो आप तो खुद से करना है, ठीक है ना। तो हम लोग ये करेंगे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में ताकि इसको वो करने पे क्या करने पे मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये नंबर है तो रेशनल नंबर में आ जाए। तो यहाँ पे आप क्या करिएगा 6 पावर 1/4 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग जानते हैं कि ए ता पावर m इंटू क्या होता है ए ता पावर n, दोनों आपस में क्या हो जाता है ऐड हो जाता है ना। तो ये ऐड हो जाता है तो इसी टर्न टेप तो यहाँ पे कहेंगे सर तो ये दोनों ऐड हो जाएगा तो ठीक है। यहाँ पर 6 पावर 4/4 यानी कि 6 आ जाएगा। तो इसका RF हम लोग तो आ रहा है तो क्या आ रहा है 6 पावर 1/4 आ जाएगा, ठीक है। क्या फिर से एक बार समझाएं, देखिए अंशिता कहना है कि आप सर इस तो फिर से एक बार समझाएं। तो हम बोले अंशी बताते हैं बट लेकिन इस तो ही नहीं बताएंगे, हम बी वाला तो ही सॉल्व कर देते हैं, है ना। तो देखिए बी वाला तो सॉल्व करेंगे और अच्छे से समझिएगा। सिंपल रेथलाइचिन फैक्टर यहाँ पे निकालना चाह रहा है तो इस तरह से करना है सर ताकि सॉल्व करने पर हमारा क्या हो जाए रेशनल नंबर बन जाए। तो मेरे प्यारे छात्रों 16 है, 16 था हम लोग 2 पावर 4 लिखेंगे। देखिए तो
इस 16 है, इस तो 12 में 1/5 लिखेंगे और ये 16 तो 2 द पावर 4 द पावर 1/5 लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पर ये 2 द पावर 4/5 आ रहा है, मल्टीप्लाई हो जाएगा ए द पावर एम द पावर एन, पीछे आप पढ़ते आए हैं। तो ये मेरे दोस्तों 2 द पावर 4/5 ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं। तो अब इसमें हम 30 से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमारा वो आ जाए। तो इसमें हम लोग कहेंगे 2 द पावर 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 द पावर 1/5 ये दोनों तब ऐड हो जाएगा। तो 2 द पावर 4/5 प्लस 1/5 यानी कि 2 द पावर 5/5 यानी कि 1 आ जाएगा, आएगा 2 द पावर 1। तो मेरे साथियों ये आते हैं यानी कि ये रेशनल नंबर आते हैं, आया। तो आप बोल रहे हैं जी हाँ सर। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे ती तीसरे हम लोग आर एफ बराबर क्या आ रहा है, आर एफ यानी कि रेशनलाइजिंग फैक्टर 2 द पावर 1/5 इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो आप बोल रहे हैं जी हाँ समझ में तो आ ही रहा है, ठीक है ना। तो देखते हैं कि और क्या आपका क्वेश्चन बोला है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट तारा एक्सप्रेस द फ्लोइंग छात्र विथ रेशनल टी न्यूमरेशन, ठीक है ना। टी न्यूमरेटर तो रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग चलते हैं, ठीक है। ट्यूशन आपका 3 पर आ भी रहा है, ठीक है। तो ट्यूशन आपका 3 पे आ रहा है तो कहेंगे तित्या बोल रहा है कि पहला में है, पहला में कह रहा है कि 2/, पहला ट्यूशन में क्या कह रहा है, तो यहाँ से कह रहा है ए में 2/√14, ठीक है। दूसरा क्या कह रहा है, तो दूसरा कह रहा है कि 2√3, ठीक है, √3/5। तीन न्यूमरेटर तो अब तो क्या करना है, रेशनल नंबर में कन्वर्ट कर देना है मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलते हैं इस तो रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए। क्या कह रहा है टी ए और ए है, तीन न्यूमरेटर तो रेशनल नंबर में कन्वर्ट करना है। तो रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए मैंने आपको बताया है, क्या बताया है कि तो तीन न्यूमरेटर में है उसी तो मल्टीप्लाई कर दीजिए न्यूमरेटर और तीन न्यूमरेटर में, ठीक है। तो कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा इतना। अब इस तो हम लोग करेंगे प्यारे छात्रों, तो इसमें इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2√14 आएगा, आ रहा है। तो आप बोलेंगे जी हाँ आ रहा है। अब इसमें इससे करेंगे मल्टीप्लाई तो ये 14 आते हैं, तिथि तीन न्यूमरेटर हमारा रेशनल नंबर में कन्वर्ट होते हैं। तो आप बोल रहे हैं जी हाँ। अब यहाँ पे देखिए तो इस तो रेशनल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होता, देखिए ई तो नीचे है वही हमारा ऊपर है। अगर यहाँ पे ट्यूब है, ट्यूब रूट, अगर एक बार 5 और ट्यूब रूट होता था तो ये हमारा तीन न्यूमरेटर है तो रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता। तो आप बोल रहे हैं जी हाँ। तो इस तो तीन न्यूमरेटर को कन्वर्ट करने के लिए 2×3 ए है और इसी तो मल्टीप्लाई कर देता है 5 से कर देंगे 3√5 से। तो यहाँ पर भी हमारा तीन न्यूमरेटर इतना इंटू 3√5, ठीक है। ऊपर सोल्व करेंगे तो ये दोनों हमारा 2×3 अब यहाँ पे चाहिए था दोस्तों तो ये कितना आ जाता √3 ×
25 इंटू 5, ठीक है। तो अब यहाँ से हम लोग करेंगे 2√3 और 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें इससे करेंगे तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। देखिए 5 5 यानी कि 5 का पावर 3 हो जाएगा, इसका पावर 1/3, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 का पावर 1 यानी कि 5 आ जाएगा। तो यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो आप बोल रहे हैं ऑल्सो तर, आप हम बोल रहे हैं तिप्ती हाँ पूरा ते पूरा समझ में आ रहा है। तो चलिए एक क्वेश्चन तो चलती हैं और समझ में आया, आते देखते हैं। तो ये छो नहीं न रहा जी, तो ये नहीं छोएगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट कर रहा है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है, तिथि 3 पर आ रहा है। तारा तिथिभेन तत् √2 इट इक्वल टू 1 पॉइंट इतना एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ 2/√3 अप टू 3 के 12 पॉइंट। तो इसको सोल्व करने के लिए तीसरा क्वेश्चन है ना, इसको सोल्व करने के लिए क्या कह रहा है, सो हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। तो इसको सोल्व करने के लिए क्या कह रहा है जो देखते हैं। तो मेरे साथियों आप चाहिए था कि सोल्विंग में लिखते हैं कि 3/√2 इसको सोल्व करना है, ठीक है ना। और चाहता रहा कि पॉइंट 3 तिथि तक इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो पॉइंट 3 तिथि तक तब इसको आप सोल्व करिए था। तो यहाँ से हम लोग क्या चाहते हैं कि पहले रेशनलाइजेशन कर लेते हैं, तो √2/√2, ठीक है। यहाँ से आप चाहिए था तो 3, यहाँ थे √2/2, ठीक है। अब यहाँ से तारा थी 3 इंटू √2 तब वैल्यू आप तते दिया है 1.414, यही न दिया है जी। तेती यहाँ ये दे दिया है /2, ठीक। 3 अंक तक हो रहा है तो देखिए 2 से इतो टाइम कर देंगे 7 टाइम में, यहाँ 0 और यहाँ 7, तो ये हमारा 0.707 आया था, है ना। 0.707 आ जाएगा। अब पॉइंट 3 अंक तक बताना है तो इसमें इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 इंटू 0.707, यहाँ तक 3 में 30 है 23, हाथ में 2, यहाँ 30 है 23 और 2 23 ही ना होता, तो ये 23, यहाँ पर 2.121 इसका आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए न्यूमरेटर में हमारा एक तिथि था, उसको करने के लिए बोल रहा था, लेकिन अब न्यूमरेटर में जाती होता प्लस और माइनस में भी रहता, तब उसको हम लोग तैसे सोल्व करते हैं, तो बताने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि न्यूमरेटर में हमारा तब चुप रहता तो तैसे सोल्व करेंगे। तैसे तारा रेशनलाइजेशन ऑफ 11/5√2, देखिए 5वां क्वेश्चन जो भी है, ठीक है ना, उसको कर लेते हैं। तो सोल्विंग में कहेंगे रेशनलाइजेशन है 11/5√3, ठीक है। तो थर रेशनलाइजेशन करने के लिए ये हमारा ताती तारा है 5 + √3 और न्यूमरेटर तो रेशनलाइजेशन करना है। तो तब यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस है तो यहाँ पर आप तो माइनस करते मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस करते, इसको हम लोग तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना। तो इसको मल्टीप्लाई जब आप करिए था
तो यहाँ ते ताती आएगा 11 इंटू 5 माइनस रूट 3। अब देखिए ये इस तो तब आप अच्छे से देखते हैं तब 5 प्लस रूट 3 है और यहाँ 5 माइनस रूट 3 है मेरे प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आप तो a प्लस बी और a माइनस बी तीसरा होता, तो 11 इंटू 5 माइनस रूट 3 है। तो यहाँ 5 ता स्क्वायर यानी 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर तीसरा है। तो आप बोल रहे हैं जी हाँ सर। तो यहाँ 11 इंटू 5 माइनस रूट 3, यहाँ 5 ता स्क्वायर 25 रूट 3 ता स्क्वायर 3। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे तो 11 इंटू 5 माइनस रूट 3। अब बाई में क्या हो जाएगा 22, सॉरी ये 22 आते हैं। अब जैसे इससे कैंसिल होते आता ये 2 आते हैं, मेरा रिजल्ट तो आया 5 माइनस रूट 3 बाई 2 33 आंसर। ये मेरा आंसर होते हैं, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों अब तो ये कंसेप्ट समझ में आया। अगर समझ में आ रहा है तो आप यस सर बोलिए था, ठीक है ना। अब तो सर आ रहा है, आप ही तो बोल रहे हैं, आप ही तो बोलू तैत। चलिए, अरे वाह सभी बच्चे इस बार में ही समझते हैं। तो सब तो चलते हैं आते पढ़ते हैं, ठीक है ना। तंदुरुस्त अब अच्छा तो अब था फॉर्म है ना। तो इसका तंदुरुस्त क्या होता, नेक्स्ट क्वेश्चन आप तो लिस्टर के थाते हैं थे तितैचा। अब छे और सवाल इसमें पूछ सकता है, ठीक है ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन सारा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेथलाइजिंग फैक्टर ऑफ इच, है ना। तो इस तरह रेथलाइजिंग फैक्टर क्या क्या हो सकता है। इस तो बता ही दिए चाहिए रेथलाइजिंग फैक्टर, तो इस तो रहने ही देते हैं, आते पढ़ते हैं। तारा है तिराइत क्वेश्चन देखिए 3 पर आ रहा है। तारा है तिराइत तंदु 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 तेत ऑफ 3 प्लस रूट 5, इसका तंदु तेत लिखना है और इसका लिखना है तंतु तेत। तीसरे हम लोग ताकि रेशनल नंबर आ जाए, ठीक है ना। तो तंदु तेत आप तो लिखना है सर। तो तंदु तेत लिखने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा सोलबिंद है, इसका ये हमारा प्लस में है तो इसका तंतु तेत माइनस में हो जाएगा, ठीक है। क्या होता माइनस में, तब ई और ये दोनों तो तब प्लस कर देंगे, क्या करेंगे प्लस करेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, तो इस तो प्लस करेगा तो ए से कैंसिल होता है, ए शिफ्ट हो जाएगा। तब आप इसका प्रोत्तर करते हैं, क्या करते हैं प्रोत्तर करेंगे। तो ये हमारा 5 3 प्लस रूट 5 इंटू 3 माइनस रूट 5 ए प्लस बी और ए माइनस बी होता। तो इसका स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और इसका 5, मतलब तो यहाँ से 4 आ रहा है। तो आप बोल रहे हैं जी हाँ। तो आप देखिए यहाँ पे सोलविंद में करेंगे तो तंदुरुस्त इसका क्या आएगा 5 प्लस 3 रूट 7 है, तो इसका 5 माइनस 3 रूट 7 हो जाएगा, ठीक है। तब 5 प्लस 3 रूट 7 हो जाएगा। इसी तरह सम करेंगे तो 5 प्लस 3 रूट 7 ए से कैंसिल आउट होते हैं, सम करेंगे 5 5 10
ये दोनों तब प्रोत्तर करेंगे, ठीक है ना। तो प्रोत्तर करने पे 5 + 3√7 ए हतवार यानी कि 25, ठीक है। इसका करेंगे तो -9 × 63, तो 25 - 63, यहाँ पर क्या आ जाएगा -48 38 थी, ठीक है ना। तो ये हमारा आ रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से तंत्रित भी हम लोग निकाल लिए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप तो ये चीजें तो याद रखना है, ठीक है ना, याद रखना है, याद रखना है। अब यहाँ पे आते और भी चीज अब तो हम बताने वाले हैं, तो समझिए, ठीक है। तो समझना ये है कि तुझ आप तो फार्मूलाज याद रखना है, फार्मूला याद रखना है ऐसे, तीते थे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। दूसरा तो फार्मूला याद रखना है ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए याद रखना है, ठीक है ना। और यहाँ से कहेंगे कि ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये 3 फार्मूला आप तो याद रखना है, बहुत ही आप तो काम आएगा, ताती आने वाला है, काम आने वाला है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए क्यू प्लस बी क्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। जैसे यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, इसमें एक माइनस, यहाँ माइनस है तो ये माइनस, और बाकी में सब में प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए इससे रिलेटेड अब क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये तो राइट टर्न कर लीजिए फर्स्ट, ठीक है ना। जो चलते हैं देखते हैं, ये फार्मूलाज पे यूज करते हम लोग देखेंगे, ठीक है। ये सारा फार्मूला यूज होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सारा फाइंड द आरएफ ऑफ 2 प्लस फाइंड द आरएफ ऑफ 2 बाई एम में 2 द पावर 1/3 प्लस 2 द पावर माइनस 1/3। इसका आरएफ निकालना है, क्या निकालना है आरएफ। तो आरएफ निकालने के लिए इस तो सोल्विंग में बोल लेंगे लेट ए इज इक्वल टू 2 द पावर 1/3 एंड बी इज इक्वल टू 2 द पावर माइनस 1/3, ठीक है। अब एट्यू बोलेंगे तो एट्यू इज इक्वल टू क्या कहीं देंगे 2 द पावर 1/3 द पावर 3, यहाँ पर कहेंगे तो एट्यू बराबर 2 हो जाएगा, होता थी नहीं, यहाँ तक में तो चित्तत है, तो आप बोल रहे हैं तिची नहीं ना। अब पीत्यू बराबर क्या देंगे तो ये दोनों पर पावर -1/3 का पावर 3, तब बी त्यू बराबर क्या हो जाएगा 2 द पावर -1, यानी कि बी त्यू इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा, होता। तो आप बोल रहे हैं तिची हाँ हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग कहेंगे कि ए और ए है, ठीक है। तो एट्यू प्लस बीत्यू, एट्यू प्लस बीत्यू इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ से ही हम अब सोल्व कर लेंगे कि इसका आरएफ क्या होता, ठीक है। तो यहाँ से रखेंगे सर, तो इसके बराबर क्या आ जाएगा,
यहाँ रख लेते हैं तो ए यानी 2⁻⁴ प्लस 2⁻⁴ यहाँ ए अहतवार करेंगे तो ए अहतवार यानी 2⁻A तो 2⁻⁴ का पावर 2 माइनस कहेंगे 2 इंटू 2⁻⁴ इंटू बी तो पावर क्या इंटू 1/3 ठीक है। अब हम लोग कहेंगे प्लस बी अहतवार तो 2⁻⁻⁻⁻⁴ का पावर 2 ठीक है। अब यहाँ पे सोल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए यहाँ पर लिखेंगे 2⁻⁴ होता, देखिए समझना है। यहाँ पर लिखेंगे प्लस 2⁻⁻⁻⁴ ठीक है। इसका पावर ये कर लेंगे तो ये मेरा 2⁻⁴ अब यहाँ पे कहेंगे इसको सोल्व करेंगे ठीक है ना। तो यहाँ आती 2⁻⁴ प्लस -1/3 तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे देखिए 2⁻⁴ प्लस -1/3 हो जाएगा और यहाँ पे ई है पावर ए ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2⁻⁻2/3। अब यहाँ पे कहते हैं 2⁻⁴ प्लस 2⁻⁻⁻⁴ ठीक है। यहाँ 2 यहाँ किसी भी नंबर पे पावर, यहाँ पर 2⁻0 हो जाता है कैंसिल होने पर, ये प्लस 2⁻2/3 यहाँ कहेंगे मेरे दोस्तों 2⁻⁴ प्लस 2⁻⁻⁻⁴ यहाँ पे कहेंगे तो ये 2⁻2/3 यहाँ किसी भी नंबर पे पावर 0 होता है तो वैल्यू 1 हो जाएगा और 2⁻⁻2/3 ठीक है ना। ए तो हमारा ए आ जाएगा। तो इसका आर एफ ऑफ 2⁻⁻⁻⁴ प्लस 2⁻⁻⁻⁴ इज इक्वल टू 2⁻2/3 -1 प्लस 2⁻⁻2/3 ये इसका आर एफ होते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, समझ में आया। तो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल आया सर, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि समझ में नहीं आए ठीक है। दूसरा क्वेश्चन तो आप समझिए था ठीक है। तो मेरे प्यारे छात्रों समझ में आना चाहिए। कह रहा है कि क्या बोल रहा है कि 2⁻⁴ ठीक है ना, -1/3 इसका आपका रेशनलाइजिंग फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? रेशनलाइजिंग फैक्टर। तो मैंने अभी आपका फार्मूला बताया A2 प्लस B2 इज इक्वल टू A प्लस B इंटू A अहतवार माइनस AB प्लस B अहतवार। उस पर फार्मूला इस पर हम लोग प्रयोग करें, यानी कि A2 का वैल्यू हम तो पता होना चाहिए। तो A2 यानी कि पावर 2 उतर देंगे, यहाँ पर भी 2 उतर देंगे। फिर यहाँ पर इसको सोल्व किए तो 2 आया, इसको सोल्व किए तो इतना आया, माइनस में है तो नीचे में चल जाएगा तो प्लस में आ जाएगा। A2 प्लस B2 बराबर ये फार्मूला आया। इस पर हम लोग वैल्यू ताती हैं पुट कर दिए, इस पर वैल्यू पुट दिए, फिर यहाँ पे हम लोग रख दिए है ना। यहाँ रखने के बाद ए चला आया, ये आया, इसका फैक्टर तो ना था ए, तो यही तूने इसको कहती है आर एफ ऑफ इतना इज इक्वल टू ए ठीक है ना। सो माय डियर स्टूडेंट यू एंजॉय दिस टॉपिक। देख रहे हैं मजा आ रहा है? अरे मजा आ रहा है तरते? तो आप कह रहे हैं कि मजा नहीं तो इसे आया था सर, मजा ही तो आ रहा है और क्या आया था है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं ठीक है ना। ठीक, अब देखिए इसमें थे टोन हमारा ताती है बड़ा है और टोन मेरा
छोटा है, ये अब तो बताना है, ठीक है ना। तो बताने के लिए यहाँ देख लेते हैं कि बीच एमंथ इज, जो भी क्वेश्चन नंबर है वो लिख लीजिए। सारा एमंथ इतना इतना, इस बीच इतना 73, इसमें से तोन बड़ा है, ठीक है। तो बड़ा तोन है, इसको सोल्व करने के लिए हम लोग चाहते हैं कि √7 माइनस √3, ठीक है, इज इक्वल टू इतना। तो इसको सबसे पहले हम लोग पिच ऑफ द फ्लोइंग, तो इसको रेशलाइजेशन कर लेते हैं नुमरेटर का, ठीक है। तो नुमरेटर का रेशलाइजेशन करेंगे तो यहाँ पर माइनस है ना। तो ऊपर नीचे इसी नंबर से क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा, यही ना। तो ऊपर नीचे सेम नंबर से यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग करेंगे तो √7 प्लस √3। अब यहाँ से चाहेंगे दोस्तों तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो यहाँ से ताती हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अरे a प्लस बी a माइनस बी, ये वाला फार्मूला a प्लस बी इंटू a माइनस बी, तो इतना बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको 7 का स्क्वायर करेंगे, 7 यहाँ 3 कर देंगे, यहाँ पे √7 प्लस √3, तो 4/√7 प्लस √3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग चाहते हैं कि एक और है, तो तीसरे बीच में कंपेरिजन है, तो तारा 11 माइनस √11 माइनस √7, ठीक है। तो इसको बराबर क्या चाहते हैं कि √11 माइनस √7, ठीक है, रेशनलाइज करेंगे तो यहाँ पर हमारा चला था √11 प्लस √7 बाई √11 प्लस √7। अब यहाँ से कहेंगे दोस्तों तो यहाँ भी a प्लस बी और यहाँ भी a माइनस बी आ रहा है, तो यहाँ पर कहेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये √11 प्लस √7, इसमें इस तो माइनस कर देंगे तो 4/√11 प्लस √7। अब इसमें कहेंगे कि नुमरेटर दोनों तताती है सेम है, यहाँ पे √7 और √11 है, ठीक है। यहाँ पर जाते हैं √11 है और √7 है, तो हम लोग जानते हैं कि अगर आपके पास एक एप्पल है, दो बच्चा में बांटना है तो 50-50 होता, यही एप्पल तो 3 बच्चा में बांटना है तो थोड़ा और तमेगा, वही एप्पल तो 4 बच्चा में बांटना है तो वही तमेगा। तब नुमरेटर फिक्स्ड हो और न्यूमरेटर में तीसरा वैल्यू बड़ा होता है वह छोटा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग चाहते हैं जैसे न्यूमरेटर में छोटा वैल्यू है, न्यूमरेटर में बड़ा वैल्यू है, समझ में आ रही है चीजों। तो ये बड़ा है तो यहाँ से हम लोग कहेंगे हेंस √7 माइनस √3 73 10 √11 माइनस √7। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, समझ में आया। क्या बोल रहा है, तो इसी चीज तो हम तो करना था, कह रहा है कि बीच ऑफ द बीच अमाउंट 73, इसमें से कौन बड़ा है, √7 माइनस √3 और √11 माइनस √7 में कौन बड़ा है। तो इस तो रेशलाइजेशन दिए तो इतना आया, इस तो रेशलाइजेशन दिए तो इतना आया। तब हम लोग बताए हैं कि न्यूमरेटर दोनों तब फेस्ट हो और न्यूमरेटर में तीसरा वैल्यू बड़ा वो छोटा और तीसरा वैल्यू चाहता तम वो वैल्यू बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, चाहते रहो सब आ रहा है ना जी। तो आप कह रहे हैं जी हाँ आ रहा है, ठीक है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ऐसे ही आप लेते रहें और आते पढ़ते रहें अपने जीवन में, ठीक है ना।
तो देखिए नेक्स्ट क्या आता रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या रहा है। टेम्परेचर तरना ही है, ठीक है ना, तीतोन बड़ा होता। तो आप तो ट्यूशन तो बोल दिया है, टेम्परेचर आप तो तरना है, तो इसमें थे तोन बड़ा होता। तो कहते हैं कि ए बराबर क्या है, ए बराबर √11 माइनस √3 है, ठीक है ना। और तो यहाँ थे इसमें क्या रहा है, तो इसमें थे तोन सबसे बड़ा है, 3 पे ट्यूशन लाते ही तैयार है। तो यहाँ तक देती 1/a तब निकालेंगे, तो ये हमारा तब आ जाएगा √11 माइनस √10 आ जाएगा, ठीक है ना। अब तब इस तो हम लोग रेशलाइजेशन करेंगे, क्या करेंगे, रेशलाइजेशन करेंगे। तो 1/, तब हो जाएगा √11 माइनस है, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, है ना, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस तो तब आप सोल्व करिए था। तो यहाँ पे आप तो क्या आ रहा है √11 प्लस √10, यहाँ पर a माइनस बी और यहाँ पर a प्लस बी, नीचे 1 आ रहा है, मतलब थी इसका वैल्यू 1/a, तब वैल्यू a आते हैं, ठीक है। b बराबर देख रहे हैं, तैसा थी आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है कि b बराबर 12 माइनस 11 है, b इक्वल टू √12 माइनस √11 है। तो 1/b बराबर 1/√12 माइनस √11 है ना। तो रेशलाइजेशन करिए था, तो ये हमारा तती हो जाएगा 12 प्लस माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ठीक है ना। तो √11 आ जाएगा, आएगा। तो आप बोल रहे हैं तीची, हाँ आएगा, ठीक है। देखिए तुम आप एक सब मैथ बनाने में दिमाग की पत्ती थोड़ा तुल होती, लेकिन तब आप एक सब मैथ बना लीजिए था, तो इजी लेवल का मैथ आप इजली सॉल्व कर लीजिए था, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या आएगा 12 प्लस √11, यहाँ भी क्या हो जाएगा वही a प्लस बी a माइनस बी, देखिए तो होता नीचे 1 आएगा, यानी 1/b का वैल्यू क्या होता है √12 प्लस √11 आ जाएगा। अब c इक्वल टू आप तो क्या दे दिया है, तो c दे दिया है, c बराबर 13 माइनस √12। अब जैसे थी आप यहाँ पर a बराबर इतना तेल था तो 1/a इतना आ गया, ठीक है। b बराबर इतना तेल था तो 1/b इतना आ गया, माइनस है तो सिर्फ प्लस होता रहा है। तो यहाँ से 1/c भी चाहते हैं पैटर्न पे, तो यहाँ पे 13 यहाँ प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। तो 1/c, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये तह रहा है, यही न तह रहा है, तो आप बोलिए था तियाज, हाँ यही तह रहा है। तो छपता छपता त्याती है 3 उम्रे तर ये है ना। तो इसमें हम लोग तहेंगे ती, अगर छी ते बात करते हैं 1/c हमारा ए होते या, ठीक है ना। तो सी में एक प्लस में आ जाएगा, आएगा ना। तो ए था यहाँ पर अगर बात कर लेते हैं तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बराबर 1/√11 प्लस √10 हो जाएगा, ठीक है। बी बराबर 1/ क्या हो जाएगा √12 प्लस √11 हो जाएगा। सी इक्वल टू 1/√13 प्लस √12 हो जाएगा।
है ना। तो इसमें देखिए छापता नुमरेतर सेम है, तो नुमरेतर में तो सबसे बड़ा वैल्यू है वो सबसे छोटा होता, ठीक है ना। और तो इसमें सबसे कम है वो सबसे बड़ा होता। तो ताकि तन ए तिरेतर तन बी तिरेतर तन सी। देखिए तो यहाँ 11 प्लस 10, 12 प्लस 11, 13 प्लस 12। तो ये हमारा सबसे बड़ा नंबर ये होते, सबसे बड़ा नंबर ये होते या फिर ये होते या फिर ये होते या, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस संक्षिप्त। अब तो यहाँ तक में कोई परेशानी है तो आप बता सकते हैं, है जी। तो आप बता रहे हैं तीची नहीं, बिल्कुल नहीं है, नहीं ना है और होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। तो चलिए थोड़ा था और हम लोग देखते हैं इसके बारे में। आ रहा है मचा परतर तरिए रेशलाइजेशन था नुमरेतर। नुमरेतर तो हम लोग क्या करेंगे, रेशलाइजेशन करना सीख रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग संक्षिप्त तो सीखने हैं। तो रेशलाइजेशन ऑफ द नुमरेतर। देखिए ट्यूशन लग रहा है, जो भी ट्यूशन है आपको ये नंबर तो ये रेशलाइजेशन करना है। तो छोलबिंद में तहेंगे ट्यूशन तारा है रेशलाइज द नुमरेटर ऑफ 2 माइनस रूट 3 प्लस एस बाई एस माइनस 1 है, ठीक है ना। तो इसको रेशलाइजेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो छोलबिंद में लिखेंगे ती क्या है 2 माइनस रूट 3 प्लस एस, ठीक है। इस तो तरना है और नीचे में हमारा एस माइनस 1 है। तो तब तीन नुमरेतर तो रेशलाइजेशन करना है, क्या करना है, नुमरेतर तो रेशलाइजेशन करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों यदि यहाँ माइनस है तो यहाँ पे प्लस थे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 प्लस रूट 3 प्लस था एस हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2 प्लस रूट 3 प्लस एस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ए तो हम लोग इस तो ए बोल देंगे, इस तो बी बोल देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 2 ए स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस एस का स्क्वायर, ठीक है, बाई ए यहाँ लिखेंगे एस माइनस 1 इंटू 2 प्लस रूट 3 प्लस का एस, ठीक है। यहाँ पे तहेंगे बच्चा 2 का स्क्वायर तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। यहाँ पे तरेंगे तो ई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग तरेंगे तो 3 प्लस एस बाई एस माइनस 1 इंटू 2 प्लस रूट 3 प्लस का एस, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग तहेंगे बच्चों, तो यहाँ तहेंगे तो ये 4 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब यहाँ से तहेंगे मेरे प्यारे छात्रों एस माइनस 1 इंटू 2 प्लस रूट 3 प्लस का एस आ जाएगा आएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में 4 माइनस 3 यानी 1 माइनस एस और एस माइनस 1 इंटू, ठीक है, 2 प्लस का रूट 3 प्लस एस हो गया। अगर इस तो हम लोग तो माइनस कॉमन ले लेंगे, ए माइनस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली रिजल्ट तो आ रहा है -1 बाई 2 प्लस रूट 3 प्लस का एस आ जाएगा, ठीक है। तो इस तो रेशलाइजेशन करना हम लोग सीखे, रेशलाइजेशन ताकि करना सीखे। तो यही हम लोग से बोल रहा है
तो इस तरह से रेशनलाइजेशन करना है छात्र। तो रेशनलाइजेशन करने के लिए हम लोग क्या थी थे, तो रेशनलाइजेशन करने के लिए बताया गया क्या, तो यही बताया गया कि हम लोग ए इस तरह रेशनलाइजेशन फैक्टर ये है तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई दिए, फिर इसी तो ए प्लस बी त्योहार पर ए प्लस ताती है ए प्लस बी और ए माइनस बी है, तो ए अतवार माइनस बी अतवार पर प्रेत तो तर दिए। अब ये दोनों तो ए तर लिए ए लिखे हैं, इस तो तल तुले दिए तो ये अत्या देखिए यहाँ पर आती है 1 माइनस एस्ट माइनस वन तो -1 तो मान लेते ही दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए हमारा -1/2 प्लस √3 प्लस ता एस्ट इसका आंसर चला आया, ठीक है ना। तो चलिए आते थे क्वेश्चन और देखते हैं कितना अच्छा है। बने रहिए, आपको एत पर एत आपका संक्षिप्त यहाँ सिखाया जा रहा है, ठीक है। घबराकर भागना नहीं है, हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है ना। आप यहाँ सीखने आए हैं तो आप कुछ नया सीख कर ही चाहिए था, ठीक है। तो हमारे साथ आप बने रहे, कितना तो देखिए इतना अच्छा क्वेश्चन है। तारा एक्सप्रेस ई इक्वल टू इतना, ई बराबर इतना है एंड 1/√5 प्लस √3 माइनस 8 विथ द रेशनल न्यूमरेटर तो तारी तरना है, रेशनल में तनभत तर लेना है, ठीक है ना। तो देखिए उसका तो भी है वो आपका 3 पे लता हुआ है, हम लोग छोलभिंद में लिखते हैं। तो छोलभिंद में लिखेंगे तो छोलभिंद में बोल रहा है कि न्यूमरेटर तो आप तो रेशनलाइजेशन करना है, ठीक है। तो न्यूमरेटर तो रेशनलाइजेशन करना है, ए बराबर √8 है। जैसे ए दोनों तो एक साथ लथ लेते हैं, ठीक है ना। न्यूमरेटर तो क्या करना है, रेशनलाइजेशन करना है। तो छोलभिंद में 1/√5 प्लस √3 माइनस √8 तारा रेशनलाइजेशन करती न्यूमरेटर 1/√5 प्लस √3 माइनस √8, ठीक है ना। न्यूमरेटर तो रेशनलाइज करना है। तो मेरे प्यारे छात्रों यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस है तो प्लस से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √5 प्लस √3 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से प्लस हो जाएगा √8 यहाँ पे इसी चीज तो लिखेंगे तो √5 प्लस √3 माइनस √8, ठीक है। प्लस 8 ये दोनों तो अगर अच्छे थे देखेंगे तो यहाँ पर ऊपर में हमारा √5 प्लस √3 प्लस √8 आ जाएगा, और नीचे में इस तो ए इस तो बी, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी मल्टीप्लाई में है, तो इस तो आप ताती चाहिए था √5 प्लस √3 ता होल स्क्वायर माइनस 8√2 ता होल स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि √5 प्लस √3 प्लस √8 डिवाइडेड बाई यहाँ ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो इस तो ताती तन ए स्क्वायर यानी कि 5 प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी ता होल स्क्वायर पर प्रेत कर रहे हैं, तो बी स्क्वायर यानी कि 3 प्लस था 2ab तरेंगे तो √15 हो जाएगा, है था ना। और यहाँ थे -8। अगर आप प्यारे बच्चों अच्छे थे थे था तो एक कैंसिल हो जाएगा, होता -8 5 और 3 प्लस में 8 हो जाएगा। तो यहाँ से आप चाहिए था √3 प्लस √5 अरेंज करते लिख लेते हैं अच्छे दिन उत्तर में ये इतना हो जाएगा। नीचे क्या बच रहा है √15 है ना, तो 15 से ऊपर नीचे हम लोग क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा कितना आ गया, तो √15 इंटू √3 प्लस √5 प्लस √8 इस तो तब डिवाइड दीजिए था यहाँ तो 2 इंटू √15 आ जाता है ना।
तो 2 इंटू 15 इसी तो हम लोग चाहते हैं 30। તેથી 3 नुमरेटर है 6 हमारा ताती में तनभत होते फ्रैक्शन में, तो आप चाह रहे हैं तीची हाँ तनभत होते तो इस तरह से हम चीज़ें तो क्या करते हैं छोल करते हैं, ठीक है। ताता नहीं मात्र तो थे 3 ट्यूशन और आप देख लीजिए, फिर हम लोग आते बढ़ेंगे, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप तो क्या आ रहा है। इफ बोथ ए एंड बी आर रेशनल नंबर, ए और बी है तो रेशनल नंबर है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। दोनों में से ए और बी में क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। तो ए था हम लोग छोल करते हैं, क्या आ रहा है 3 प्लस √5, ठीक है ना। और क्या है 3 माइनस √5 है। यहाँ पर a प्लस b √5 है और a और b है तो रेशनल नंबर है, तो इस तो आपका निकालना है। तो सोल्यूशन में क्या कहेंगे मेरे प्यारे छात्रों, तीन नुमरेटर तो रेशनलाइज करेंगे, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 3 माइनस √5, यहाँ पर माइनस है तो ऊपर हमारा क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा होता। तो आप कह रहे हैं चीची हाँ, तो ये हमारा देते तो इस तो अतर अच्छे से देखेंगे तो 3 प्लस √5 था होल द्वार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ 3 माइनस √5, यहाँ 3 प्लस √5, तो ए प्लस बी ए माइनस बी और ए प्लस बी आ रहा है, तो ए अहतवार यानी कि 3 का अहतवार 9 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। तो आप बोल रहे हैं तीची हाँ हो जाएगा। इसमें तरेंगे तो इतातियादा ए अहतवार यानी कि 3 का अहतवार ए अहतवार 9 प्लस बी अहतवार 5 प्लस 2ab, तो 2ab तरेंगे 3 दूना 6√5 होता ना जी। ए अहतवार तो 3 का अहतवार 9, बी अहतवार 5, 2ab तो 2ab, तो ये हमारा ये हो जाएगा। अब यहाँ पे तरेंगे तो ये 4 हो जाएगा, होता ना। तो यहाँ से हम लोग 4 हो जाएगा। अब इसमें देखते हैं क्या है, तो यहाँ पे 5 और 4 14 प्लस था 6√5/4, ठीक है। ये 4 तो हम लोग अलग कर लेते हैं, तो 14/4 प्लस 6√5/4, ये 3 होते आता ये 7/2 हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। तो इस तो तहेंगे 7/2 प्लस 3/2√5, ठीक है ना। तो इसमें तहेंगे ए इक्वल टू ए बराबर क्या हो जाएगा, तो ए बराबर यहाँ से हम लोग तहेंगे ए बराबर हम लोग 7/2 हो रहा है और बी बराबर 3/2 हो रहा है। टेम्परेचर तरते, ठीक है। ए तेता था पर ए होते बी तेता था पर 3/2, 5 है तो 5√5 तो है ही, तो मेरा इसका आंसर 3 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है ना। समझ में आ रहा है, तो आप बोल रहे हैं जी हाँ। प्लीज वेट 8 मिनट, ठीक है। क्वेश्चन तब तक आप ट्राई करिए, हम इसमें इंट फिल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, इंट फिल कर लेते हैं। चलिए थी तो दूसरा क्वेश्चन बनाकर हम तो बता दिया, अफसोस तो ही नहीं। अच्छा आपने मेरे साथ क्यों किया, मैं पूछता हूँ आखिर ऐसा आपने मेरे साथ
त्यों दिया, त्यों नहीं बनाए। गलत बात है ना। 4 तारी नंबर मतलब नदी तर। चलिए मेरे प्यारे छात्र, चलिए थे आते हम लोग देखते हैं थेतेन त्योचन क्या बोला है ना। थेतेन त्योचन भी अपने आप में लाजवाब है, ठीक है ना। तो देखिए थेतेन त्योचन क्या कहता है। तो कहते हैं कि बी तुचरा त्योचन इसमें बीता सोलूशन, बीता सोलूशन तो तारा 3 + 2 रूट 3 बाई 5 - 2 रूट 3 इज इक्वल टू ए + बी रूट 3 है, ठीक है ना। तो इस तो हम तो छोल उतरना है, तो सोल्यूशन में LHS तो लेकर चलते हैं, ठीक है। तो 3 + 2 रूट 3 है, इसका रेशनलाइजेशन फैक्टर से आ जाएगा, यहाँ 5 + 2 रूट 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि 5 - 2 रूट 3 इंटू 5 + 2 रूट 3 है ना। यहाँ माइनस है तो प्लस तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ थे हम लोग कहेंगे तो इसमें इससे प्राइम उससे द्वारा हम लोग कर लेंगे, ठीक है। नहीं तो आप तो देखिए ये फार्मूला हम लोग बताए थे 55 में पढ़े हैं, क्या थी यहाँ पे थी A + S, ठीक है, और B + S तो ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या करते थे, ए दोनों सेम नहीं है यार, हटा कहेंगे सीधे थे इसमें इससे मल्टीप्लाई थी 15, इसमें इससे करेंगे 6√3, इसमें इससे करेंगे 10√3 है ना। इसमें इस तो करेंगे तो कितना आ जाता 2 2 तक 4 और √3 में √3 ते करेंगे तो 3 आ जाता यानी 12। अरे इस तो करेंगे ना 2√3 इंटू 2√3, इसमें इससे 4 √3 में 3 थे तो 3 यहाँ पे 12 आ जाता, ठीक है। अब यहाँ थे कहेंगे ए यहाँ पर तादी दिया A + B और A - B पर यानी A हतवार तो 25 ताहतवार 5 ताहतवार 25, यहाँ पे तादी 2 ताहतवार 4 और 3 ता 3 तो हम लोग 4 तिहाई 12 यह आ जाएगा 12, ठीक है। अब इसमें आते देखते हैं छो समझिए यहाँ हम लोग कहा जाता है ती ये देखिए 15 और 12 15 और 12 27 आ जाएगा, ठीक है। इस ए और ए मिलते 16√3 आ जाएगा। यहाँ नीचे चाहिए था तो ये 13 आ जाएगा। इसी तो अगर आप अच्छे से देते था 27/13 16/13√3 और यहाँ पर आवर्ताती है A + B√3। अब कंपेरिजन दोनों तरफ कर लेते हैं तो हम लोग को पता चलता है कि A = 27/13 है एंड B = 16/13 है, ठीक है। अच्छा करते हैं अब तो ये भी क्वेश्चन समझ में आया होता, ठीक है ना। चलिए क्लास 2 क्वेश्चन और है, ये 2 क्वेश्चन आप तो समझ लीजिए, ठीक है। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में आपके साथ मुलाकात करेंगे, है ना।
अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है चीज छोल उतरने के लिए क्वेश्चन, तो छोल उतरने के लिए बोल रहा है कि √5 + 2√6 है, ठीक है ना। और इतना बराबर फिल इन द फ्लैंक्स है, यहाँ क्या होता, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन कहाँ पर भी रहेगा ना, तो इस तो हम लोग चौथी तरीके तिथि ना तिथि नंबर था ये हौला त्वारी बने था, ठीक है ना। तो ये हौला त्वार बनाने के लिए यहाँ पे इस तो हम लोग ताती ताएंगे 3 + 2 + 2√6 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तो अच्छे से अगर आप देखते हैं तो √3 था अस्तवार 3 तो लिखेंगे, और इस तो क्या लिखेंगे 2 था अस्तवार लिखेंगे +2ab, देखिए तो ये हो रहा है। तो इस तो हम लोग ऐसे कर लेंगे, ठीक। तो a अस्तवार + b अस्तवार +2ab, तो यहाँ पे हो जाएगा a + b का होल अस्तवार, ये अस्तवार थे ये कैंसिल होते आ, तो देखिए इस तो सिंप्लीफाई करिए था तो √3 + 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा √3 + 2 आ जाएगा। इस तो सिंप्लीफाई करना था, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड इस टाइप का क्वेश्चन तो आप तो समझ में आया होता, ठीक है ना। तो और आते देखते हैं कि क्या इसमें बोला है, ठीक है ना। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आज का सेशन था लास्ट सवाल है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन और लास्ट जवाब है, ठीक है। आस्तीन पर आपका लत रहा है, तो आस्तीन पे लत ही तैयार है, तो यहाँ थे हम लोग देख लेते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या आ रहा है, मालूम आ रहा है कि एस टी इक्वल तादी तारा आती इफ एस टी इक्वल टू 2√6 + 5 है, देन एस तख्तवार माइनस देन एस -1 का वैल्यू क्या होता। तो एस बराबर 2√6 + 5 है, ठीक है। अगर इस तो हम लोग एस -5 प्लस है इस तरफ ले लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, होता। तो आप बोल रहे हैं चीची हाँ होता। अब दोनों तरफ अस्तवार कर देते हैं, अस्तवार इन बोथ साइड, तो ए अस्तवार है ना -b 2ab, तो 2ab तय देंगे तो 5 दूना 30 हो जाएगा 10। अब यहाँ से तय देंगे बी अस्तवार तो 25 हो जाएगा +25। अब तय मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 4 और ये 6, तो 24 आ जाएगा आएगा। तो आप बोल रहे हैं टी हाँ क्यों, तो यानी 2 तख्तवार 4 और 6 था √6 था 6, तो यहाँ पे 4 × 6 24 हो जाएगा। अरे 2 तख्तवार 4 × 6 24, ये एस तख्तवार माइनस था 10s प्लस था 25, ये इस तरफ आया तो 24 = 0। अब यहाँ से तय देती एस तख्तवार माइनस था 10s प्लस था 1 = 0, लेकिन हमें एक नॉर्मल वाला तो ऐसे ही दिया छोड़ देता, लेकिन हम तो क्या तारना है ये माइनस में लाना है, यहाँ पे -1 होना चाहिए। तो LHH और RHH दोनों में शादी करेंगे -2 तो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा एस तख्तवार -10s और यहाँ से -1 बराबर क्या हो जाएगा -2, तो एक क्वेश्चन का आंसर -2 हो जाएगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है। एक आम आदमी अगर एक आम नॉर्मल बच्चा इस ट्यूशन तो सोल्व करता, तो इस ट्यूशन तो सोल्व करता तो कहता कि चलो दोनों तरफ अस्तवार कर लेते हैं कुछ वो होता। लेकिन एक IITian बच्चे हैं तो इस तो तादी तरह था एस -5 तरह था ये आया, अब अस्तवार दोनों तरफ दिया तो ये आते या यहाँ आने के बाद तू तेसरा ये तो मिल रहा ये मिल रहा, लेकिन ये वाला नंबर माइनस में होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा -2 करेंगे और जितना एन उतना ही एन करेंगे LHS में, तो कोई भी डिफरेंस नहीं होता। सो माय डियर स्टूडेंट, नाउ योर टाइम इज ओवर, यू विल बी कम ऑन नेक्स्ट डे।
तो मेरे बार आप 1 मिनट और समझ लीजिए कि आज के क्लास में हम लोग तो ने क्या पढ़ा, तो मेन रूप से रेशनलाइजेशन के बारे में थारा संक्षिप्त पढ़ लिए, ठीक है। तब हम लोग तो नेक्स्ट क्लास में वापस मिलेंगे। तो IIT JEE का जितना भी ट्यूशन है वो मैं ट्यूशन करवाने वाला हूँ। आज हम लोग संक्षिप्त ठीक हैं और हर एक संक्षिप्त अपने आप में वो है। अब आप ज़्यादातर 9th क्लास तक कोई भी पुट उठाकर रेशनलाइजेशन से ट्यूशन उठाकर बनाइए, नहीं बनता है तो फिर आप हम तो बताइए, ठीक है ना। तो संक्षिप्त पर फोकस करिए और नेक्स्ट IITian आप ही होने वाले हैं, ठीक है। अभी से ही मेहनत करते रहना है। चलिए बाय बाय, टेक केयर ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में सेम एनर्जी सेम इंटेंशन के साथ।